पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। आपका वचन जो है हमारा जीवन है। आपका अभिषेक, आपका उपस्थिति यहाँ पर मौजूद है। पिता, आप यहाँ पर हो और ये घर जो है पूरे महिमा से भरा हुआ है। जहाँ पर यीशु है वहाँ पर चमत्कार होता है, वहाँ पर आशीष है, वहाँ पर अजूबे होते हैं। पिता, तो आज हम यहाँ पर खड़े हैं परिपूर्णता से, पवित्र आत्मा के परिपूर्णता से भरे हुए हैं हम, और यीशु को वचन के द्वारा देखना चाहते हैं। पिता, जीसस, रिवील योरसेल्फ थ्रू योर वर्ड। Yes, Lord. वचन के द्वारा अपने आप को प्रकट कीजिए। Yes, Father. और हमारे आत्मिक आंखों को खोल दो ताकि हम उस पे मन लगाए जो अनंत काल का है, और उस पे नहीं जो कुछ ही क्षण के है। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम में मांगता है, आमेन, आमेन। थैंक यू फादर, आमेन। आज हम सीखने वाले हैं विश्वास और ज्ञान के ऊपर। आज का टॉपिक क्या है? विश्वास और ज्ञान। ठीक है, थैंक यू फादर। सब लोग तैयार हैं? ठीक है। अगर अनु मेरा बेटा है और बाहर कोई है, कोई अजनबी है, तो मैं क्या अन्नू को उस अजनबी के साथ भेजूंगा? क्यों नहीं भेजूंगा? क्योंकि मैं उस अजनबी को जानता नहीं हूँ, पहचानता नहीं हूँ। ठीक है। अब कोई ऐसा लड़का है वहां पर खड़ा है, बोल रहा है कि मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूँ। अन्नू जाएगा उसके पास? अगर अन्नू बेवकूफ़ है तो जाएगा, अगर अन्नू समझदार है तो पापा से आके पूछेगा। पापा बोलेंगे कि नहीं, वो मेरा दोस्त नहीं है, तो वो अजनबी के साथ नहीं जाएगा। फिर अगर मैं बोलूँ कि अन्नू की मम्मी आ गई है वहाँ पे, अन्नू पूछेगा परमिशन मुझसे, मम्मी के साथ जाओ। क्यों नहीं? क्योंकि मैं पहचानता हूँ मम्मी को, वो पहचानते हैं मम्मी को, और इसलिए वो साथ साथ जाएगा आराम से। यीशु मसीह ने कहा, मेरे भेड़ मेरे आवाज को सुनते हैं। एक अजनबी के आवाज को वो सुनेंगे नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? आपके जिंदगी में जब भी कोई ऐसा चीज है जिसे आप किसी से बात करना चाहते हैं या कुछ जानना चाहते हो, आप अजनबियों से मत पूछना। आप यीशु के पास आना, उनके वचन के पास आना, और ढूंढो कि यीशु, मैं तुम्हारा आवाज सुनना चाहता हूं, और फिर उसके अनुसार करो। यीशु ने बोला, एक अजनबी को मेरे भेड़ पहचानते नहीं है, जानते नहीं है। इसलिए विश्वास का जो बुनियाद है या विश्वास का जो जड़ है वो है ज्ञान। Amen. Yes. विश्वास बना है, टिका है ज्ञान के ऊपर। अगर मैं जानता हूं, मुझे ज्यादा विश्वास रहेगा। ज्यादा ज्ञान, ज्यादा विश्वास, ज्यादा ज्ञान, ज्यादा विश्वास। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत समय बिता चुके हैं, मैं और मेरे पत्नी बहुत समय बिता चुके हैं, इसलिए मुझे सबसे ज्यादा विश्वास किस पर होगा? मेरे पत्नी पे। समझ में आया कि नहीं आया? एक दिन अगर हम मिले, सिर्फ एक दिन के लिए, विश्वास होगा क्या? ना उनको मुझ पर, ना मुझे उन पर आज मेरा सब कुछ उनका है और उनका सब कुछ मेरे पर। मैं आंख बंद करके भी विश्वास कर सकता हूं कि उन्होंने जो सोचा या कहा वो मेरे लिए अच्छा है। Amen. मुझे किसी को पूछना नहीं पड़ेगा क्या मैं ऐसा करूं, क्या वैसा करूं, नहीं। उनसे अगर मेरा रिश्ता अच्छा है, मैं उनके ऊपर भरोसा कर सकता हूं। सही बात है कि नहीं? जितना ज्ञान में बढ़ोगे उतना ही विश्वास बढ़ेगा। जितना ज्ञान कमजोर रहेगा उतना ही विश्वास कमजोर रहेगा। आज हम ज्ञान के बारे में ज्यादातर सीखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा फेवरेट एग्जाम्पल निशा का एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले अगर निशा को यहाँ पर कोई बैठे महिला बोलेंगे कि मेरा आईब्रो करा दो या मेरा हेयर करा दो, हेयर कट करेंगे क्या निशा से? पहले नहीं भाई, उसको नहीं आता है, वो सीखी नहीं है। तो निशा बोले, अरे यार मुझे भरोसा नहीं है अपने आप पे। एक तो उसको भरोसा नहीं है अपने आप पे, और अगर उसको भरोसा नहीं अपने आप पे, दूसरों को भरोसा नहीं उसके ऊपर। सही बात है कि नहीं? अब निशा बोलती है कि एक चीज कर, मैं जाके सीखूंगी, काम भी करूंगी पार्लर में, ताकि मैं सीख सकती हूँ कैसा करने का।
और मैं पढ़ाई भी करूंगी पार्लर का, तो वो सीख भी रही है पार्लर का कैसा करना है, कोर्स भी कर रही है, अपने आप को एजुकेट कर रही है, अभ्यास कर रही है। समझ में आया कि नहीं आया? अब वो आती है और सारे के सारे लोग पैसा देंगे उसको ताकि वो उनका आईब्रो या हेयर कट करे। क्यों? अब उसका ज्ञान बढ़ गया, इसलिए लोगों का विश्वास उसके ऊपर बढ़ गया। समझ में आया कि नहीं आया? और उसका भी विश्वास खुद पे बढ़ गया क्योंकि उसका ज्ञान बढ़ गया। किसी भी क्षेत्र में अगर आप कम हो, उसमें अगर आप ज्ञान बढ़ाओगे तो वो क्षेत्र में आप अव्वल नंबर पे आओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एस्टर मैथ्स में कमजोर है तो कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए उसको? ड्राइंग पे, आर्ट एंड क्राफ्ट पे, हाँ, स्ट्रेचेस करने में, टांग इधर उठाना, टांग उधर, उसमें नहीं, किसमें? मतलब मुझे मेरा जीवन देखना है, कौन से क्षेत्र में मैं कमजोर हूं, कौन सा क्षेत्र मेरा थोड़ा इतना ये नहीं है, उसमें मुझे ज्ञान बढ़ाना है तो मैं अच्छे से बन जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने सुनीता सिस्टर को बोला इंग्लिश में जाके प्रचार करो यूएसए में, क्या बोलेगी सुनीता सिस्टर? अरे मास्टर, इंग्लिश कहाँ का है, मेरा पासपोर्ट कहाँ है, मैं यूएसए कैसे जाऊँगी, मेरे बच्चे कहाँ संभालेंगे, है ना? मुझे इंग्लिश नहीं आता है। परंतु अगर सुनीता सिस्टर बुद्धिमान है, सुनीता सिस्टर बोलेगी पास्टर ने बोला 3 महीना है प्रचार करने के लिए, मतलब 3 महीने के बाद मुझे जाना पड़ेगा, तब तक मैं इंग्लिश सीखूंगी। तो ऐप डाउनलोड करती है, यूट्यूब पे वीडियोस देखती है, बाइबल सुनती है, इंग्लिश बाइबल सुनती है, लोगों से बातें करने की कोशिश करती है। 3 महीने में उनका इंग्लिश इतना तो होता है जैसा कि मेरा हिंदी। कितना टाइम लगता है किसी चीज को सीखने के लिए, बताओ अच्छे से? 21 दिन। कितने? कुछ भी सीखने के लिए 21 दिन लगता है। या लैंग्वेज, भाषा, अगर आप पूरी तरीके से शिद्दत से 21 दिन पूरा दिन रात उसी में बिताओ, आप उसको मास्टर कर जाओगे, आप उसे कर पाओगे, आप उस भाषा में बोल पाओगे। समझ में आया कि नहीं आया? कितने दिन? गुड जॉब। तो समझ में आया? अगर सुनीता सिस्टर ने बोला कि चलो मैं इंग्लिश सीखूं, तो उनको खुद पे भरोसा होगा, और जब वो आएगी मेरे सामने और इंग्लिश में बात करना शुरू करेगी, मुझे भरोसा आएगा उन पे, वाह ये इंग्लिश सीख रही है, सही बंदे को मैंने चुन लिया, बंदी को। समझ में आया? आगे समस्या, सबसे पहले देखेंगे समस्या। ज्ञान के ना होने के वजह से क्या हो रहा है? मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। क्या हो गया? मतलब मेरे जिंदगी में अगर प्रॉब्लम्स, समस्या है, मेरे जिंदगी में चीजें, मतलब मैं तूफानों का सामना कर रहा हूं या कुछ ऐसा नहीं चल रहा है अच्छे से, शायद से मुझे मेरा ज्ञान चेक करना पड़ेगा। क्योंकि तूफान के सामने मैं खड़ा हूं, तूफान को डांट रहा हूं, वो चुप ही नहीं हो रहा है, वो और बढ़ते जा रहा है और बढ़ते जा रहा है। तो मुझे चेक करना चाहिए मेरा विश्वास, और अगर मेरा विश्वास मुझे चेक करना है तो मुझे पहला जांचना है मेरा ज्ञान, कि क्या मैं यीशु को सच में जानता हूं कि वो स्केवा के बच्चों के जैसा, कि हाँ, मालूम है स्केवा के बच्चे क्या किए? उनको भूत भगाना था एक आदमी से, तो वो आदमी ने कहा, वो दुष्ट आत्माओं ने कहा कि पौलुस को हम जानते हैं, यीशु को हम जानते हैं, तू कौन है? क्योंकि वो जो लड़के थे वो यीशु मसीह को नहीं जानते थे, इसलिए शैतान ने उनको भगा भगा के मारा। समझ में आया कि नहीं आया? मेरी प्रजा नाश क्यों हो रही है? ज्ञान की कमी के कारण। तो अगर मैं ज्ञान बढ़ा दूंगा, मेरा जिंदगी सुंदर हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? यस, तो ज्ञान के पीछे जाना। नेक्स्ट, इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। तो अगर मैं बंधुआई में हूँ, अगर मेरे ऊपर कर्ज है, अगर मेरे ऊपर धन की गरीबी की बंधुआई है, श्राप है कोई, या थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, श्राप है कोई, या बीमारी की बंधुआई है, वो क्यों है? अज्ञानता के कारण। किस कारण? अज्ञानता के कारण। पास्टर हमारे पास उतना टाइम नहीं है, अभी हम पढ़े लिखे नहीं है, 1वीं तक पढ़े हैं,
पहली तक। पहली तक। मैं देख रहा हूँ कि लोग जागे हुए कि नहीं। तो अगर मेरे जीवन में कुछ भी क्षेत्र में मैं बंधा हुआ हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं ज्ञान के पीछे नहीं जा रहा हूँ। इसलिए क्यों? ज्ञान के पीछे। नेक्स्ट वर्स, समझ वाले का मन जो है ज्ञान प्राप्त करता है। अगर आप समझदार हो, आप क्या करोगे? ज्ञान प्राप्त करोगे। और बुद्धिमान ज्ञान की बातें की खोज में रहते हैं। जो बुद्धिमान है वो हमेशा सोचता है कि मैं अपने जीवन को और बेहतर कैसे बनाऊं। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत बेहतर हूं, आप मूर्ख हो। आपको और बेहतर बनाना चाहिए अपने चीजों को। फॉर एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल लूं? किसी का एग्जाम्पल लूं? हाथ ऊपर करो। गायत्री सिस्टर। अगर गायत्री सिस्टर टिफिन बनाती है तो उन्हें ये घमंड नहीं आना चाहिए, अरे मेरे रोटी तो ऐसा है जो पूरे दुनिया में ऐसा रोटी कोई नहीं बनाता, वैसा भाजी में बनाती हूँ जैसे। नहीं, वो YouTube पे बैठेगी और अच्छे से भाजी कैसा बनाना वो सीखेगी, और अच्छे से रोटी कैसा बनाना वो सीखेगी। ये नहीं अरे काम चल रहा है चलने दो ना, काम चल रहा है ना, पैसा आ रहा है काम चल, नहीं। वो ज्ञान के पीछे। क्यों? वो बुद्धिमान है और वो जानती है कि जितना अपने हुनर को वो और निखारे, उतना ही वो और बेहतर होगी और कस्टमर आएंगे। जो लोग कंपनी में काम कर रहे, जॉब कर रहे कंपनी में, ऐसा मत सोचो बस उन्होंने बोला ये पैकिंग करने का, पैकिंग करने नहीं, कुछ और सीखो। यहाँ पे मैं और क्या सीख सकता हूँ, यहाँ पे कुछ और है सीखने के लिए। बताओ ना, बताओ। मेरा काम हो गया, अभी तुम बताओ ना, तुम्हारा भी करूँ मैं, तुम्हारा भी करूँ। क्या पास्टर हमारे पास हमारा करने के लिए इतना शक्ति नहीं, दूसरा का क्या? यही होता है। बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञान के पीछे। बताना, बताओ मैं क्या करूं, बताओ बताओ मैं क्या करूं। यहां पर देखो, जब भी मैं कीबोर्ड बजा रहा हूं, मैं 50 बार अन्नू को बोलता हूं जाके बैठो, वो नहीं बैठता है, वो मेरे बाजू में आके खड़े रहता है और वो सीखता है, सीखने की कोशिश करता है, अपनी उंगली डाल, वो देखता है, सीखता है, देखता है, सीखता है। वो बुद्धिमान है, वो ज्ञान के पीछे भाग रहा है। दूसरे को बोलो तो जाके चुपचाप बैठ जाएंगे। वो जिद्दी है, उसको चाहिए कि मैं सीखूं। ऐसे आपको बनना चाहिए। मैं और खूबसूरत मतलब थोड़ा अपने आप को और कैसे बुद्धिमान बना, और कैसे निखारूं, ज्ञान के पीछे जाना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस ऐसे मत जीवन चल रहा है हम लोग ऐसे चल रहे हैं, नहीं। सीखो, भाषा का इस्तेमाल करना सीखो, पैसे का इस्तेमाल करना सीखो। ज्ञान, बुद्धिमान व्यक्ति जो है ज्ञान के खोज में रहता है, लगा रहता है। बेवकूफ मत बनो, जो सीखना था सीख गया, खत्म हो गया, आगे। ये नीति वचन 18-15, ठीक है, अगर किसी को लिखना है तो। नेक्स्ट, क्योंकि मेरी प्रजा क्या है? मूढ़ है, मूर्ख है। मेरी प्रजा क्या है? परमेश्वर कह रहे हैं यहाँ पे, क्या है? सब लोग बोलो, मेरी प्रजा मूर्ख है। मेरी प्रजा मूर्ख है। वो मुझे नहीं जानते हैं। मेरी प्रजा मूर्ख है, वो मुझे नहीं जानते हैं। वे ऐसे मूर्ख लड़के हैं जिनमें कुछ भी समझ नहीं, जिनमें कुछ भी कि मुझे नहीं जानते हैं। मैं उनका पिता हूं, मैं उनका चरवाहा हूं, मैं सब कुछ उनके लिए हूं। वो मुझे नहीं जानते, वो मुझे नहीं पहचानते हैं। पर क्या? यहाँ पर सुनो, यहाँ पर सुनो, सुनो सुनो सुनो। बुराई करने को तो वो बुद्धिमान है, बुराई करने को वो तो बुद्धिमान है, परंतु भलाई करने वे नहीं जानते। गाली देने के लिए बोले तो 50 गाली आएंगे। अरे नेचुरल अंदर से आता, क्या पता पास्टर, अंदर से गाली आता है, अंदर से गुस्सा आता है। और घोषणा करने के लिए बोलूं तो बोलेंगे पास्टर क्या घोषणा करूं, मुझे नहीं आता है। कैसा घोषणा करते हैं? हाँ, बच्चों का वो डीजे यादव वाले वीडियोस भेजना, उनको बड़ा मालूम है। डिक्चक डिक्चक डिक्चक, उनके बच्चे एकदम डिस्को लाइट में नाच रहे वहां पे। वचन का वीडियो कैसे भेजे पास्टर, हमको सेल्फी निकालने नहीं आता है। बुद्धिमान वो लोग हैं किस बातों में, किन बातों में? क्या लिखा है? बुराई करने के लिए बुद्धिमान है, बड़ा दिमाग आता है उनके पास।
और अगर उनको बोले कि परमेश्वर की चीजें करें, हम तो नहीं आते, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बच्चे को गलत सिखाना पड़ता है क्या? सीख जाते वो लोग। थैंक यू फादर। परंतु भलाई करने वो नहीं जानते हैं। प्रार्थना कैसे करें पास्टर? हम परमेश्वर से बातें करते हैं, हे परमेश्वर तू दयालु है, तू कृपालु है, तू सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर और गांव का फोन आया, हाँ हेलो, और क्या और क्या। घंटों घंटों तक बच्चे को नहाने के लिए छोड़ दिए, वहां पे बच्चा पूरा भीगे एकदम गिल्ला हो गया पूरा। हाँ मम्मी, वो सिखाना नहीं पड़ता है गांव में क्या बात करे वो सब बकवास, पर परमेश्वर से कैसे प्रार्थना करे वो सिखाना पड़ता है। ज्ञान के पीछे भागो, ज्ञान, बुद्धिमान बनो परमेश्वर के चीजों में, ये सब बकवास में नहीं। नेक्स्ट यिर्मयाह 4:22, अगर आपको लिखना है तो लिखो, यिर्मयाह का 4:22। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। नेक्स्ट, मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है। मनुष्य का क्या? ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है, और जो उतावली से दौड़ता है वो चूक जाता है। जो उतावली से, आपको उतावली से जाना है या ज्ञान से? ज्ञान से। सब करूंगा, सब करूंगा, सब करूंगा, सब करूंगा, सब करूंगा। हाँ, उतावली से जाना है कि ज्ञान से? समझ लो क्या करना है, पहला दिमाग लगाओ। शरीर से पहले दिमाग को चलाओ। पहले शरीर चला जाता है, दिमाग पीछे रहता है, फिर बाद में दिमाग आने तक पूरा खराब हो जाता है। शरीर ने सब किया, तो इसलिए होश से करो, जोश से नहीं। ज्ञान का होना जरूरी है। समझो कि मुझे सुबह उठना क्यों जरूरी है, मैं कैसे प्रार्थना करूं सीखो, मैं कैसे आराधना करूं सीखो, मैं कैसे अच्छे से परमेश्वर की स्तुति करूं सीखो, गानों को सीखो, वचन को सीखो, परमेश्वर का वचन का घोषणा कैसे करूं सीखो, सीखो ढंग से रहना, लोगों के साथ कैसे मैं रहूं सीखो, शांत कैसे रहूं जब कोई गाली दे रहा है सीखो। ये अपने आप नहीं आएगा, किसी को कुछ तो मिल रहा है। मूर्खता के कारण या मूर्खता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है, और वह मन ही मन में यहोवा पे चिढ़ना शुरू कर देता है। लगता है, हे परमेश्वर तूने मेरा मार्ग टेढ़ा क्यों किया, तूने मेरे बच्चों को टेढ़ा क्यों किया। पर किसकी वजह से टेढ़ा है बच्चे? किसके वजह से आपका घर टेढ़ा है? किसके वजह से आपका धन टेढ़ा है? किसके वजह से आपका पूरा जीवन टेढ़ा है? और परमेश्वर कब तू चमत्कार करेगा, परमेश्वर तू कब मेरे जीवन को बदलेगा, पर तू पहले तेरे मूर्खता को छोड़, फिर तेरा जीवन बदलेगा। परमेश्वर को क्यों कोस रहे हो? परमेश्वर यहोवा पे चिढ़ना शुरू हो जाते हैं, चिढ़ने लगते हैं यहोवा पे। परमेश्वर इतने सालों से मैंने विश्वास रखा, ऐसा मतलब दाऊद वाला विश्वास रखा, मेरा गोलियात तो 1 से 4 हो गए। पहला 1 ही गोलियात था, अभी 3 बच्चे आ गए, अभी 4 हो गया मेरा गोलियात, और अब अगले महीना सास ससुर भी आ रहे हैं, अभी 6 हो जाएगा। क्या है ये? थैंक यू फादर। किसी को कुछ मिल रहा है? नीति वचन 19:2 और 3। नीति वचन, यहोवा पे मत छिड़ो, अपने मूर्खता पे छिड़ो थोड़ा, कि मैं इतना मूर्ख क्यों हूं, मैं ज्ञान के पीछे क्यों नहीं जा रहा हूं। मेरा जीवन बदल सकता है, सीधा मार्ग हो सकता है अगर मैं बुद्धिमानी के साथ ज्ञान लगाकर मेरे जीवन चलाऊं तो। विश्वास और ज्ञान, विश्वास और ज्ञान, जितना ज्ञान में मजबूत होते विश्वास में मजबूत होते जाओगे, और हर चीज जो है आपके लिए आसान होगा, हर चीज आसान होगा। आपको कोशिश करने की जरूरत ही नहीं है, चीजें आपके लिए होती रहेगी। नेक्स्ट,
ये लोग तो कंगाल और अबोध ही है। कंगाल है, सब लोग बोलो कंगाल है। क्यों? क्योंकि वे यहोवा के मार्ग और अपने परमेश्वर के नियम को नहीं जानते। क्यों कंगाल है हम? क्योंकि हम वचन खोलना नहीं चाहते, हमारे पास टाइम ही नहीं है बाइबल पढ़ने के लिए। हम क्या पढ़े हमें समझ में नहीं आता, इसलिए तो कंगाली में जी रहे, इसलिए तो बीमारी में जी रहे, इसलिए तो डिप्रेशन में जी रहे, डर में जी रहे, चिंता में जी रहे। मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे जीवन का क्या होगा, कल क्या होगा। थैंक यू फादर। आपको पता है उस औरत के बारे में ना, जो एक नर्स थी, जो किसी के घर में काम करती थी, वो लोग शिफ्ट होने वाले थे, तो वो बूढ़ी औरत को कहे कि अब से तुम हमारे घर में काम करने के लिए मत आना, पर ये सब तुम्हारे लिए है। और वो निकल गए। तो पेपर्स दिए उनको, कागज दिए उनको, और वो बूढ़ी औरत बोली अभी मेरे में इतना तो ताकत नहीं है कि मैं कुछ भी काम करूं। और उस कागज में इतना ही लिखा था, छोटा सा थैंक यू नोट लिखा था उस कागज के ऊपर। क्या लिखा था? तुमने जीवन भर हमारी ईमानदारी से सेवा की है और तुम्हारे लिए क्या कुछ छोड़ गया हूं, इसे संभाल के रखना। ये बूढ़ी औरत क्या करती है, अपने दीवार पे टंगा देती है वो फ्रेम बना के, एकदम खूबसूरत सा फ्रेम। बहुत साल बीतते हैं कि ये कंगाली में रहती है, ये भूखी रहती है, ये हमेशा बीमारी रहती है। एक पास्टर आते एक दिन उनके पास और बोलते ये टंगाया क्या आपने दीवार पे? उन्होंने बोला क्या मालूम, जहाँ पर मैं काम कर रही हूँ उन्होंने बहुत प्यारे से मुझे थैंक यू बोले, तो मुझे तो पढ़ना लिखना नहीं आता है, पर थैंक यू तो बोले, तो उधर टंगा दिया वहाँ पे। वो बोले ठीक है दिखाओ। दिखा, पूरा जायदाद का एस्टेट और इतना करोड़ों का वो चेक था। जिंदगी भर वो भिखारी बन के रही, जब उसके पास करोड़ों का एस्टेट था, वो लोग अपना पूरा जायदाद इसके नाम पे डाल दिए, और ये बीमारी में मर रही थी, गरीबी में मर रही थी। अज्ञानता के वजह से, बेवकूफी के वजह से यीशु मसीह ने ऐसा जीवन हमारे लिए रखा है, बहुतायत का खूबसूरत जीवन, और हम ऐसे परेशान रहते हैं, ऐसे दुख में रहते, क्लेश में रहते, संकट में रहते कि पता ही नहीं चलता कि हम यीशु में है कि नहीं है। जो कोई यीशु को जानता है उसका मन शांत रहता ही रहता है। ये नामुमकिन है कि उसका मन अशांत रहे। मन, ये नामुमकिन है। जिसने तुझे जाना, जिसने तुझे पहचाना, वो स्थिर रहेगा, वो चट्टान पे उसका घर बना रहेगा। हो ही नहीं सकता कि मैं डरूं, हो ही नहीं सकता कि मैं चिंता करूं, हो ही नहीं सकता कि मैं बर्बादी की ओर जाऊं। मेरा सब कुछ आशीषित है, मेरा सोच आशीषित है, मेरा मन आशीषित है, मेरा जीवन आशीषित है, मेरे बच्चे आशीषित है, मेरा घर आशीषित है, धन आशीषित है, काम आशीषित है, बिजनेस आशीषित है। जब से मैंने यीशु को जाना, मैं हर आशीष का लुफ्त उठा रहा हूं। मैं एक भी आशीष को छोड़ नहीं रहा हूं। शांति भी मेरा है, आनंद भी मेरा है। नहीं, शांत रहना पड़ेगा तो निराश है सब। क्यों बात नहीं कर रहे? बोलो ना, बोलो। बात क्यों नहीं कर रहे? मैं शांत हूं ना, ये शांति है, यीशु वाला शांति है। बस अंदर के तूफान को जगाना मत। अरे शांत रहते हो तो आनंद भी रहता है उसके साथ बाबा। खतरनाक वाला शांति मत रखो कि लोग डर जाए आपको देख के। यीशु आनंदित भी थे, यीशु बच्चे के साथ आनंद भी मनाते थे। थैंक यू फादर। लोग हैं मेरे साथ? नेक्स्ट प्रॉब्लम बताया आपको कि जीवन परेशानी में है अज्ञानता के वजह से। सब लोग बोलो, अज्ञानता की वजह से। आप जहां पर रह रहे हो अभी, ध्यान से सुनना, मैं बुद्धि दे रहा हूं आप लोगों को। सब लोग हैं? आप जहां पर रह रहे हो अभी, आप जिस स्तर में, जिस परिस्थिति में हो, वो आपके ज्ञान के लेवल पे है। यस। जितना ज्ञान बढ़ेगा आपका लेवल बढ़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? आपको यदि इस स्तर से, इस घर से, इस परिस्थिति से, इस हालात से, इस धन से आपको उस तक पहुंचना है, ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा। जितना ज्ञान बढ़ता जाएगा उतना आपका स्तर ऊपर ऊपर होता जाएगा। हाँ कि ना? एक कंपनी में अगर एक काम कर रहा है, चपरासी का नौकरी कर रहा है, उसके बाद वो अपने आप को पढ़ाई करता है, पढ़ाई करके डिग्री पाता है, तो वो चपरासी रहेगा क्या? चपरासी रहेगा वो? क्या रहेगा वो? अब वो काम करेगा उसी कंपनी में, अच्छे पद पे काम करेगा। अब वो MBA करता है। क्या करता है?
MBA करता है, वो उसी कंपनी में काम करेगा क्या? नहीं। अब वो मैनेजर बनेगा, वही लेवल पे काम नहीं करेगा। अब वो क्या करेगा? मैनेजर बनेगा। अब मैनेजर होके उसने बिजनेस भी सीख लिया, अपने आप को और बढ़ा दिया, अपने ज्ञान को बढ़ा दिया। अब वो मैनेजर रहेगा क्या? अपना खुद का बिजनेस खोलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? उसका पद बढ़ गया, पर बढ़ते बढ़ते उसका ज्ञान भी बढ़ा, ज्ञान के वजह से उसका पद बढ़ा। आपको यहाँ से जहाँ पर आप हो, अगर यहाँ से शिफ्ट होना है, ऊपर आना है, ज्ञान बढ़ना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। सब लोग हैं? सब लोग पूछ रहे क्या ज्ञान, क्या ज्ञान, क्या ज्ञान, क्या ज्ञान? ठीक है। पौलुस ने कहा क्योंकि मैं उसे जिसकी मैंने विश्वास की है या प्रतीति की है आपके बाइबल में जानता हूं। आप लोग जो, हम लोग जो है ना, जब हमने विश्वास किया ना यीशु पे, शायद से हम इतना जाने नहीं यीशु को। ओहो कम ऑन। क्योंकि मैंने सपोज मैंने अमित को बताया यीशु तुमसे प्यार करते हैं, यीशु तुम्हारे लिए मरे, यीशु को अपनाओ। अमित बोलते हैं हाँ मैं यीशु को अपनाता हूँ, यीशु मेरे जीवन के प्रभु है। यीशु अपना दिया। वो जानते नहीं है यीशु को, उन्होंने सिर्फ विश्वास किया। क्या किया उन्होंने? विश्वास किया। अब उनका जानने का जिंदगी शुरू होता है। अब वो डेली यीशु के साथ बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे और गहराई से यीशु को जानेंगे। मैंने सिर्फ विश्वास से उनका शुरुआत करवाया, अब उसको आगे लेकर जाना उनका जिम्मेदारी है। हम लोग सिर्फ विश्वास पे बंद हो जाते हैं। बस हमको यीशु मिल गया, हमको स्वर्ग मिल गया, बस हो गया भैया, हमारा टिकट बस मिल गया। भले रिजर्व नहीं है, बस हम कैसे भी जाएंगे, हमको फर्क नहीं पड़ता है। जब आपको विश्वास मिल गया, आप यीशु को आपने विश्वास किया, उसके बाद उनको जानना जरूरी है। ये पौलुस कह रहा है मैंने विश्वास तो किया, पर मैंने जानकर, उनको पहचान कर, उनके साथ समय बिताकर, उनको गहराई से मैंने समझ लिया है और मेरा विश्वास अटूट मजबूत हो गया। अब कोई मुझे इससे नहीं हिला सकता है। शायद से जब मैंने यीशु को पहले बार अपनाया कोई मुझे हिला सकता था, पर अब इनको मैंने जाना है। सामरी स्त्री ने यीशु से मिलकर उनका जीवन बदल गया। वो गांव में गई भाग के और लोगों को सुसमाचार बताई कि देखो मुझे मसीहा मिल गया। क्या वो वही है जिसके लिए हम इंतजार कर रहे थे? सारे लोग आए, यीशु को सुनने लगे और बोले इस स्त्री के वजह से हम तुम्हें सुन रहे हैं। और सुनने के बाद वहां पर यीशु जब रहे उनके साथ, उन्होंने कहा पहले पहले तो उस स्त्री के वजह से हमने विश्वास किया, पर अब तुम्हें जानते हैं और हम खुद जानते कि तुम ही मसीहा हो। आमीन। विश्वास ज्ञान में बढ़ना चाहिए। विश्वास को जानना जरूरी है कि आप विश्वास रखते हो यीशु पे, आपको उनको जानना जरूरी है। भाई मेरे मम्मी पापा अब यीशु को अपनाए, मैं भी यीशु को अपना लिया, हम आगे भी ऐसे ही नहीं। आपको अपने आप से यीशु के साथ हर दिन समय बिताना है। यीशु मसीह में आगे मैं आपसे आपको जानना चाहता हूँ और गहराई से आपके साथ समय बिताना चाहता हूँ। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। थैंक यू फादर। दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय 12 वचन। नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे? और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। किसको जानना? परम पवित्र ईश्वर। परम पवित्र ईश्वर को, परमेश्वर को जानना ही समझ है। उसके बाद देखो यहोवा यूं कहता है बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड ना करे। मेरे पास MBA डिग्री है, मेरे पास PhD डिग्री है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास धन दौलत है। बुद्धि पे घमंड ना करे, अपने वीरता पे, वीर जो है अपने वीरता पे घमंड ना करे, धनी जो है अपने धन पे घमंड ना करे। ना बुद्धि पे, ना शक्ति पे, ना धन पे। ना बुद्धि पे, ना शक्ति पे, ना धन पे। आपके पास धन है घमंड मत करो, आपके पास बुद्धि है घमंड मत करो, आपके पास शक्ति है घमंड मत करो। परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पे घमंड करे। किस बात पे घमंड करना है आपको? कि वे मुझे जानते और समझते हैं, कि वे मुझे जानते हैं। परमेश्वर कह रहे
अगर घमंड करना है तो इस बात पे घमंड करो कि वे मुझे जानते हैं और तुम मुझे समझते हो कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता। मुझे जाने, मुझे पहचाने, इस बात पे घमंड करें। कोई घमंड कर सकता है क्या कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ, पहचानता हूँ? यस। मुझे बैठना है, मुझे और परमेश्वर को जानना है। परमेश्वर मेरे जीवन, पौलुस ने क्या कहा? पौलुस ने कहा पिछले बातों को मैं भूलकर मैं आगे ही दौड़ता चलता हूँ। किसको जानने के लिए? ताकि मैं मसीह को जानूं और उसके पुनरुत्थान के सामर्थ को और उसके जी उठने के मर्द, द फेलोशिप ऑफ हिज सफरिंग्स, उसके दुख उठाने के भेद को, वही है हिंदी में, फेलोशिप ऑफ हिज सफरिंग्स, उसके दुख उठाने के सहभागिता को जानूं। मतलब मैं यीशु के साथ ऐसे एक हो जाऊं कि सब कुछ, अगर उनको कुछ खुशी देता है तो मुझे भी खुश होना चाहिए, दुख देता है तो मुझे एक होना चाहिए, हम दोनों एक। इतना समय मैं अपने यीशु के साथ बिता। घमंड करे तो इस पे घमंड करे कि तुम परमेश्वर को जानते हो। नेक्स्ट, और अनंत जीवन यही है। यीशु मसीह ने प्रार्थना किया था यूहन्ना का 17 अध्याय 3 वचन में कि वे तुझे अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन क्या है? अरे अभी पढ़ा मैंने, अनंत जीवन क्या है? कि वो तो सच्चे परमेश्वर और यीशु मसीह को जाने। सच्चे परमेश्वर और यीशु मसीह को, वो छोड़ो, सच्चे परमेश्वर और यीशु मसीह को जाने। सच्चे परमेश्वर और यीशु मसीह को जाने। नहीं, मुझे लगा विश्वास करें। अनंत जीवन आपको विश्वास करने से मिलता है, पर अनंत जीवन विश्वास नहीं है। अनंत जीवन ज्ञान है, जानने से आप अनुभव कर सकते हो अनंत जीवन को। एक चीज होता है मुझे कुछ मिलने का, और एक चीज होता है मैं उसको अनुभव करूं। आपको विश्वास से अनंत जीवन मिल तो जाता है, पर आप अनुभव करते हो उसे ज्ञान के साथ जब आप समय बिताते हो परमेश्वर और यीशु मसीह के सानिध्य में पवित्र आत्मा के द्वारा। मैन, यस, थैंक यू फादर। क्या सिखा आपने, बता। यस। क्या आप यीशु को पहचानते हो? एक बार एक बड़ा सा व्यक्ति जो था, बहुत ये था, क्या बोलते हैं, अच्छे से बात करने वाला था। उसने बहुत अच्छे से बातें किया सबको, और ऑडियंस क्लैप कर लिया। तो किसी ने ऑडियंस से बोला, पब्लिक से किसी ने बोला कि क्या तुम भजन संहिता 23 बोल सकते हो क्या? तो बोला ठीक है मैं बोलूँगा, पर इधर एक बूढ़े से पास्टर है यहाँ पे, पादरी है यहाँ पे, उनको भी बोलना पड़ेगा मेरे बाद, चलेगा क्या? घमंड से बोल रहा था। सारे लोग बोले हाँ ठीक है चलेगा चलेगा, वो भी बोलेगा, तुम बोलो। तो वो शुरू कर, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी घटी नहीं हो सकता। और सब ताली 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 ताली, इतने अच्छे खूबसूरत रीति से पूरे साम्स 23 बोल दिया उसने। फिर आया पास्टर, बूढ़े से थोड़े थे, वो आए ऊपर स्टेज पे खड़े हुए, और सब लोग सोच रहे भी ये पास्टर इस बंदे के सामने क्या ही बोल सकता है, थोड़ी ना कुछ बोल पाएगा, वो बोर करेगा, हमको नींद आएगा, प्रचार करने के लिए आए हैं। देखो पास्टर ने सिर्फ यहाँ पे खड़े होके जो शुरू किया, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई भी कमी घटे। सब शांत, और एक एक शब्द पास्टर का इतने सामर्थ्य के साथ आ रहा था, और वहाँ पर बैठे हर कोई रोने लगा, हर एक के मन को छू गया वो पास्टर का शब्द। ये बंदा वापस से आया और वो भी रो रहा था, और वो बोला मैं तो ये भजन जानता हूँ, ये तो चरवाहा को जानता है।
आपके ऊपर है कि आप बस ज्ञान ऐसे ही जानते हो या यीशु को सच में जानते हो। यीशु के साथ आपका गहरा रिश्ता है। आपका विश्वास मजबूत तभी बनेगा जब आप जानते हो किस पर आपने विश्वास किया। Yes, true. ओहो, आपको भरोसा रहेगा कि वो विश्वास योग्य है, उसका वचन कहता है। आपको भरोसा रहेगा वो कभी झूठ नहीं बोलता है। आपको भरोसा रहेगा उसके वचन में लिखा है कि उसका हर एक वादा पूरा होता है। आपको भरोसा रहेगा कि हाँ और आमीन, यीशु मसीह में सारे वादे हैं परमेश्वर के। आपको भरोसा है कि अगर आप खड़े हो और कोई भी परिस्थिति में आते हो, वो रहता है आपके साथ, वो आपको हर परिस्थिति से बाहर निकालेगा। आपको विश्वास रहेगा क्योंकि आप जानते हो जिसको ऊपर आपने विश्वास किया। आप भजन जानते हो कि चरवाहा को जानते हो? अगर आप परमेश्वर को जानते हो, आप यीशु मसीह को जानते हो। आपको यीशु मसीह को जानना पड़ेगा। यीशु मसीह के बगैर आप परमेश्वर तक पहुंच नहीं सकते हो। दूसरा वचन देखो, थैंक यू फादर, क्या लिखा है? मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो जानो जानो। आइडो, यूनानी शब्द आइडो। आइडो का मतलब क्या है आपको पता है? सिद्ध ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो फैक्चुअल है, तथ्य है, बदलता नहीं है। मैंने ये बातें इसलिए लिखा कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा हो चुका है। क्यों? क्योंकि तुमने परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास किया है। तो अगर, थैंक यू फादर, अगर मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, मैंने परमेश्वर को जाना है और उसके बाद अनंत जीवन भी मेरा होता है। ओ हो, तो मैं यीशु को ना जानूं? ये सिद्ध, ये तथ्य है। जितना तथ्य ये है कि मैं एक आदमी हूं, जितना तथ्य ये है कि ये एक औरत है, उतना ही तथ्य ये है कि अगर मैंने परमेश्वर के पुत्र के नाम पर ऊपर विश्वास किया, अनंत जीवन मेरा हो चुका है। होगा नहीं, हो चुका है। Amen. Yes. मतलब मैं नरक नहीं जा सकता हूं। ये नामुमकिन है। ये नामुमकिन है कि मेरा नाश होगा। नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। हो, ऐसा गारंटी कोई दे मुझे तो बस मैं अपना पूरा जीवन उसके नाम कर दूं और लुटा दूं अपना सब कुछ। वो अरे लाइफ इंश्योरेंस तो बोलता है तुम मर जाओ, तुम्हारे परिवार को हम देख लेंगे। पर मैं तो बोल रहा हूं तुम्हारे मरने के बाद भी तुम देखे जाओगे। आप सोचोगे अरे मेरे परिवार के लिए कुछ तो करके जाओ, मेरा तो क्या होगा पता नहीं, मैं तो मर जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। नहीं, मैं बोल रहा हूं जीवन के बाद भी, जीवन के बाद भी तुम आशीष पाते रहोगे अनंत काल तक। ये है सुसमाचार। तुम भला लोगों के लिए मत करके जाओ, तुम भला अपना भी करो। कैसे? बस परमेश्वर के पुत्र के नाम पर ऊपर विश्वास करो बस, और अनंत जीवन आइडो मेरा हो चुका। मैं जानता हूं ये तथ्य है, कोई मुझे इससे हिला नहीं सकता। पर अगर तुमने पाप किया तो शायद से तुम्हारा अनंत, मतलब तुम स्वर्ग नहीं जाओगे। नहीं, ये तथ्य है। मैंने जान लिया है कि अनंत जीवन मेरा हो चुका है। नेक्स्ट, थैंक यू फादर, क्या है? और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं, जब हम जानते हैं, जब हम आइडो, जब हम जानते हैं, ये भी तथ्य है कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह ये तथ्य है कि मेरे प्रार्थना व्यर्थ नहीं जा सकता है, क्योंकि मैं घराने का हूं, मैं घर में आ चुका हूं, मैं बेटा बन चुका हूं, मैं वारिस हूं, मैं संगी वारिस हूं। मतलब वो मेरा सुनता है, और अगर पापा ने सुन लिया, मुझे मिल गया, बस मुझे मिल गया। ओ हो। ना केवल मरने के बाद अनंत जीवन मेरा है, अब अनंत जीवन का लुत्फ मैं यहाँ पर भी उठा सकता हूँ। मैं प्रार्थना में इसके वजह से मैं और प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा पिता सुनता है। मैं उससे बातें और करूंगा जो मेरे बातें सुनता है। अगर मैं लवली से बातें करूंगा और वो वहां पर देखती रहती है तो मैं बातें करूंगा क्या? मुझे मालूम है बोर हो रही है। नहीं। पास्टर फत से खत्म करो,
पर अगर वो मेरे पास ही देख रही है और ध्यान से सुन रही है और नोट्स भी लिख रही है, तो मुझे मालूम है मैं और बातें करूंगा और बातें करूंगा, क्योंकि वो मुझसे खींच रही है। थैंक यू फादर। कम ऑन। कौन प्रार्थना करना नहीं चाहेगा? सोचो ना, आप उससे मांग रहे हो। सपोज एस्तर को पता है अगर मैं नानी से कुछ भी मांगू तो मुझे मिल जाएगा, तो मांगेगी क्या? मांगेगी क्या? बिंदास मांगेगी। नानी नानी आप आज बहुत सुंदर लग रहे हो। नानी बोलेगी एस्तर क्या चाहिए बताओ, लिंक भेज दो। नहीं नहीं नानी ऐसा कुछ नहीं, नहीं लिंक भेज दो, 4-5 लिंक आ जाता है। समझ में? मुझे मजा आएगा। अब एस्तर मम्मी से मांगेगी, नहीं एस्तर कल ही तो लाए थे। ज्यादा किससे होगा? ज्यादा किससे मांगेगी? ज्यादा नानी से, क्योंकि उनको मालूम है यहाँ पर आसानी से मांगकर मिल जाता है। मम्मी पहले बोलेगी पहले पढ़ाई करना, पहले अच्छे मार्क्स लाना, फिर मैं दूंगी। तो एस्तर क्या बोलेगी? इधर बहुत बच है भाई, इधर आसानी से मिल जाता है। अगर मुझे मैं मनुष्य से मांगू क्यों? ओह कम ऑन। जब मुझे पता चला मेरा पापा इतने भले हैं, इतने अच्छे हैं, मुझे सब देते हैं, मेरे हर प्रार्थना हर प्रार्थना में तथ्य है कि वो सुनता है, और तथ्य ये भी है अगर वो सुन लिया मुझे मिल गया, मैंने पा लिया और मैं जाता हूँ बंदास हो गया। मैंने पापा से कह दिया है, पापा करेंगे ही करेंगे। पास्टर हमने प्रार्थना किया, आप भी प्रार्थना करो प्लीज। किससे प्रार्थना किया भैया आप? जब आप अजनबी से बोलते हो ना, क्योंकि अजनबी को नहीं जानते हो, आपको उसके ऊपर भी विश्वास नहीं रहता कि वो करेगा कि नहीं करेगा, इसलिए आप ऐसे आते हो हमारे पास जैसे कि आप अपने पापा को जानते नहीं हो। इसलिए आप बोलते हैं हमने प्रार्थना किया पर आप भी प्रार्थना करो ना, क्योंकि वो शायद से हमारा नहीं सुनेंगे, क्योंकि आप उनको जानते नहीं हो। अगर जान गए हो तो मालूम है कि वो सुनता है, और वो सुनता है तो वो करेगा भी। बस अब वापस से वो प्रार्थना के लिए करोगे ही नहीं। मैंने एक बार बोल दिया परमेश्वर को, बस मेरा हो गया काम खत्म, क्योंकि मैं जानता हूं वो विश्वास योग्य है। उसने कहा मुझे पुकारो और मैं तुम्हारा सुनूंगा, मैं आऊंगा और तुम्हें उत्तर दूंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो उत्तर ना दे, या तो वो ही देगा या तो उससे बेहतर देगा, उससे कम तो बिल्कुल भी नहीं। कम ऑन। किसी को कुछ मिल रहा है? नेक्स्ट, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को जानते, अनंत जीवन हमारा, प्रार्थनाओं का उत्तर हमें मिलता है। कितना खूबसूरत है। जानो परमेश्वर को, जानो यीशु मसीह को। यस। आपको कुछ कहता हूँ, आपसे कुछ शेयर करता हूँ। आपको पता है कैसे एक परमेश्वर को जानने वाला रहता है? कैसे पता चलता है कि कोई परमेश्वर को जानता है? मैं बताऊँ आपको? यस। तैयार हो? यस। ग्रेटेस्ट प्रूफ ऑफ नोइंग गॉड, सबसे बड़ा प्रमाण कि आप परमेश्वर को जानते हो, यीशु मसीह को जानते हो, वो है आमेन। वो क्या है? सबसे मुश्किल रहता है। क्यों? मैं बताता हूँ आपको, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। क्या लिखा है यहाँ पर? हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से। प्रेम कहाँ से? और जो कोई प्रेम करता है, जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है। सही बात है कि नहीं? यस। कैसे पता चले कि कोई परमेश्वर से जन्मा है? उसके अन्य भाषा में बातें करने से नहीं। हाँ, उसके घोषणा करने से नहीं, प्रेम करने से। किससे प्रेम करना है? वो जो आपके घर में रह रहे हैं उनसे। यस। किससे? जो आपके घर में रह रहे। बाहर वालों से प्रेम करना तो आसान होता है, अपने भाई बहनों से, अपने बीवी से, अपने बच्चों से, अपने पति से, अपने सास ससुर से प्रेम करना मुश्किल होता है। और परमेश्वर को जानता है। जो कोई प्रेम करता है वो क्या? वाह! अगर मेरे दिल में नफरत नहीं है, मैं हर एक से प्रेम करता हूँ, इससे पता चलता है कि ये बंदा अपने परमेश्वर को जानता है।
मतलब ये बंदा जो है परमेश्वर के साथ रिश्ता इसका गहरा है। ये परमेश्वर के साथ इतना समय बिताते हैं कि परमेश्वर का स्वरूप इसमें छप गया है, इसमें आ गया है। जिसके साथ आप समय बिताओ उनके जैसे आप बनते हो। गुस्से वाले आदमी के साथ समय बिताओ, गुस्सा आपको आएगा, आप गुस्सा करना शुरू करोगे। सही बात है कि नहीं? एक चिड़चिड़े आदमी के साथ आप समय बिताओ तो चिड़चिड़ करना शुरू करोगे। एक नकारात्मक वाले, अरे बहुत परेशानी है यार, कितना धूप है यार, अरे बदन बुरा, आप भी बोलना शुरू होगा। तो जो प्रेम रखता है या प्रेम करता है, परमेश्वर का वो रूप, वो चरित्र उनके द्वारा दिख रहा है, मतलब ये जरूर परमेश्वर के साथ समय बिताया होगा और परमेश्वर को जानता है। जैसे कि ये वाला कपड़ा डी-मार्ट में देखा था, डी-मार्ट वाला है। सही बात है कि नहीं? yes. मैंने भी देखा था, मेरे पास भी घर में पड़ा है, मैं नहीं पहनूंगा, ये पहनूंगा, डी-मार्ट वाला है कपड़ा, मैंने ये मीशो वाला है, ये नहीं पहनूंगी। पता चलता है आपको कि कहां से उसका स्रोत है। हर कोई जो प्रेम करता है परमेश्वर वाला प्रेम, वो परमेश्वर को जानता है। इसलिए प्रेम उनके जीवन से उमड़ता है, वो नफरत रख ही नहीं सकते हैं। बहुत समय ले रहा, आपको कुछ मिल रहा है? आगे नेक्स्ट, जो प्रेम नहीं रखता है, वचन में लिखा है, ओके, इसलिए मैं आपके सामने डाल रहा हूं। जो प्रेम नहीं रखता है, क्या वह परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। पहले लाइन में प्रेम परमेश्वर से है, आखिरी लाइन में परमेश्वर प्रेम। परमेश्वर और प्रेम को अलग नहीं कर सकते। Yes, amen. अगर आप प्रेम नहीं करते हो तो आप परमेश्वर को नहीं जानते हो। झगड़ा करते हो, एक दूसरे से नफरत रखते हो, तो क्या आप परमेश्वर को नहीं जानते? Yes. मुंह सुझा के आते हो चर्च में तो आप, और दूसरों का मुंह सुझवाते हो तो क्या? बच्चों का मुंह क्यों सुझा हुआ है? मारा, बहुत मारा मैंने आज, बहुत मारा, मजा आया, बहुत मारा, बहुत परेशान कर रहे बच्चों ऐसा है। अगर प्रेम नहीं है, ज्ञान नहीं है, आप नहीं पहचानते हो परमेश्वर को, सीधी सीधी बात। थैंक यू फादर। आपको क्या क्या लिखा है यहाँ पे? जो कोई प्रेम करता है, क्या लिखा है यहाँ पे? दूसरे लाइन में पढ़ो, जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है। जो कोई सामर्थ्य के काम करते हैं, क्या नहीं? हमको लगता है सामर्थ्य के काम करते मतलब हो बहुत प्रार्थना जीवन इसका अच्छा होगा, प्रार्थना जीवन अच्छा होगा। नहीं, आपका प्रार्थना जीवन अच्छा है किससे पता चलता मालूम? आपके प्रेम से। Yes, amen. वचन में कहीं भी देखो किसी का प्रार्थना जीवन के वजह से सामर्थ्य नहीं आया। अगर आपके चरित्र में प्रेम नहीं है, कितना भी सामर्थ्य दिखाओ, सब लोग बोलेंगे परमेश्वर को नहीं जानता, घमंड है इसमें। थैंक यू फादर। पर गलती मेरा नहीं है, गलती सामने वाले का है, इसलिए मैंने झगड़ा कर दिया। यहां पर क्या लिखा है? जो कोई प्रेम करता है, सामने वाले के बारे में लिखा है क्या कि वो क्या करेगा? आपके प्रेम को अपनाएगा, बोलेगा ले आप प्रेम कर रहे हो मुझसे, ओहो मुझे माफ कर दो, तुरंत क्षमा मांगेगा क्या? नहीं, सामने वाले के प्रतिक्रिया के बारे में कुछ नहीं लिखा है। आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि सामने वाला क्या कर रहा है, वो कर रहा है, वो आपके प्रेम को अपना रहा है कि नहीं, आप थूक रहा है, आपके चेहरे पे थूक रहा है, तो भी आप क्या करो? प्रेम करो। Yes. क्योंकि ये आपके चरित्र के बारे में बताता है कि मैं किससे जन्मा हूं, मेरा पापा कौन है। उसने सिर्फ सिखाया प्रेम करना, बस, और कुछ नहीं। आप थूको मेरे चेहरे पे, आप मेरा प्रेम नहीं अपनाओ, मैं प्रेम करता जाऊंगा। आपको मालूम है वो ब्राह्मण वाला स्टोरी है ना? वो पंडित जो नहा रहा था और एक बिच्छू पानी में गिर गया, और उसने बिच्छू को हाथों से उठाया और जमीन पे रख दिया। बिच्छू ने उसको ठक, वापस से वो बिच्छू गिर गया, वापस से उसने उठाया, वापस से रखा, वापस से डंक मारते गए, ये उठाते गए, उसको वापस से रखता गया। एक बंदा जा रहा था, बोले तुम मूर्ख हो क्या, तुमको पता नहीं चल रहा? वो बार बार डंक मार रहा है। वो बोले अगर बिच्छू अपना चरित्र नहीं छोड़ रहा है डंक मारने का, मैं अपना चरित्र क्यों छोड़ूंगा अच्छाई करने का? Yes. मैं जन्मा हूं परमेश्वर से, मैं प्रेम करता नहीं हूं, मेरे चरित्र में ही प्रेम है, मैं क्या करूं?
मैं नफरत रख ही नहीं सकता हूं, मैं गुस्सा हो ही नहीं सकता। आप मुझे, थैंक यू फादर, मैं आपसे प्रेम करता रहूंगा क्योंकि मेरे चरित्र में ही प्रेम है। नेक्स्ट, जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, ध्यान से सुनना, आपके बाइबल में लिखा है परमेश्वर उसमें बना रहता है और वो परमेश्वर है। ओ हो। अगर मैंने मान लिया कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, मैं परमेश्वर में और परमेश्वर मुझ में, ओ यहाँ पे ध्यान दो, मैं परमेश्वर में और परमेश्वर मुझ में। आपको ये समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? परमेश्वर जिसने ये पूरा दुनिया बना, मैं परमेश्वर और परमेश्वर मुझ में, मतलब हम एक हो जाते हैं जब मैंने विश्वास रखा। ओ वाह, मेरे विश्वास रखने से परमेश्वर और मैं एक हो गए। आगे देखो नेक्स्ट, ओके। और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए, उसको हम वाह, परमेश्वर मुझसे प्रेम रखते हैं, हम जान गए उस प्रेम को, ठीक है। और हमें उसकी प्रतीति है, मतलब हम विश्वास करते हैं, ठीक है। जान गए, विश्वास करते हैं, ज्ञान विश्वास, ज्ञान विश्वास, ओके। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? परमेश्वर प्रेम है, ठीक है। परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम में बना रहता है। ओ हो, परमेश्वर क्या है? और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है, मतलब प्रेम में बने रहना पड़ेगा। मतलब मेरा स्वभाव प्रेम वाला स्वभाव रहना ही पड़ेगा। जब परमेश्वर घर कर चुके हैं मेरे शरीर में, मैं प्रेम ही करूंगा लोगों से। आप परमेश्वर को जानते हो, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है प्यार। क्षमा आपके लिए आसान होना चाहिए। क्षमा का नौबत ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि मुझे बुरा लगा ही नहीं किसी का। आपका मतलब क्षमा करने के लिए मुझे बुरा ही नहीं लगा, क्योंकि मैं प्रेम हूं, स्वयं प्रेम। आमेन, यस। बेकअप, एक बार दो बंदे थे जो चर्च जा रहे थे और पास्टर से सीखते रहते। एक घोषणा वाला बंदा था, प्रभु मेरा यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी, सब घोषणा करता रहता था। और दूसरा सिर्फ सुनता था। ये बड़ा ज्ञानी था, उसको सब आता था, जेनेसिस रेवलेशन पूरा सब कुछ कोट करता था एकदम बढ़िया। और ये बंदा सिर्फ सुनता रहता था। आमीन। दो बंदे थे। एक दिन तूफान आया, पूरे गांव में बड़ा सा तूफान आया, पूरा सब ऐसा बारिश हो रहा था, सब झाड़ इधर उधर जा रहे थे, उड़ रहे थे झाड़, सारे लोग, पूरा पानी बह रहा था हर जगह पे। वो बंदा बैठ के घर में क्या कर रहा था? घोषणा। कौन सा? जो परम प्रधान के साये में रहता है, उसके कौन सा क्या है बोलो? सर्वशक्तिमान की छाया में टिका, जो सर्वशक्तिमान के छाया में टिका रहता है। मैं यहोवा के विषय में, ओ ये मेरे के निकट दुख नहीं आ सकता है, वो घोषणा कर रहा था वो। दूसरा बंदा जो है बाहर गया, बारिश में लोगों को बचा रहा था, लोगों को अपना कंबल दे के, प्लास्टिक बैग में जाके लेके उनको खाना दे रहा था, ये दे रहा था, वो दे रहा था, कोशिश कर रहा था कि सब महफूज है क्या, सब लोग सुरक्षित है क्या, बाहर जा। दूसरा अपने घुटने पे बैठ के घोषणा कर रहा था अंदर। ऐसा हो गया, 2 दिन के बाद वो बारिश रुक गया, वो सब ठीक हो गया, वापस से वो लोग चर्च आ गए सब लोग, ताकि परमेश्वर को स्तुति करे। एक बंदे ने बोला, अरे मैंने घोषणा किया इसलिए पूरे 2 दिन लगे, पर 2 दिन के बाद बारिश रुक गया, ये वो। दूसरे बंदे को, तुमने क्या किया? मैंने लोगों को जाके मदद किया, मैंने लोगों को जाके परमेश्वर का प्यार पहुंचाया उन तक। ये पास्टर खड़े हो गए और बोले कि ये सिर्फ ज्ञान है इसके पास, ये सिर्फ जानता है वो वचन को, बस उसको रट्टा है, इसने वो वचन किया है। प्यार दिखाने में है। भले भले घोषणा करोगे, बड़े बड़े ये करोगे वो करोगे, और प्यार दिखाओगे नहीं अपने कार्य के द्वारा, लोगों तक पहुंचोगे नहीं अपने कार्य के द्वारा, वो घोषणा का क्या काम? मैं प्रेम हूँ, बोलो मैं प्रेम हूँ। अभी अपना नाम प्रेम मत रखना। मैं प्रेम हूँ, सब लोग बोलो मैं प्रेम हूँ। फायदे, सब लोगों को फायदे चाहिए। क्या हो गया, टाइम हो गया क्या? लोगों को नींद आ रहा है? सब ठीक है? लोगों को तो वैसे बहुत लेट हो गया। नहीं
है, थोड़ा कैपेसिटी है। यस। फायदे, परमेश्वर को जानने का फायदा सिर्फ एक ही वचन में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले पढ़ो दूसरा पतरस 1:1। शमौन पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता से हमारा सा बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। हमारा सा बहुमूल्य विश्वास, हमारा सा बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया। कैसा पढ़ना है आपको वचन? ऐसा पढ़ना है, बार बार उसको बोलना है, ताकि जब तक वो आपके जहन में ना जाए। हमारा सा, कमॉन, कौन बात कर रहा है यहाँ पे? सिमोन पतरस। कौन बात कर रहा था? तो बड़े बड़े अजूबे कर रहा था, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार कर रहा था, जो यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक चल रहा था। वो बोले कि सारे लोग जिन्होंने विश्वास किया यीशु मसीह पे, हमारे सा बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। सेम टू सेम। हो कैसा? सेम टू सेम। सिमोन पतरस वाला विश्वास आपके अंदर भी है। आमेन। यस, ट्रू। जिसने यस बोला उनके पास है, बाकी सब बोल रहे हैं क्या बोला? क्या बोला पास्टर? फिर से बोलो, हमने सुना ही नहीं। सिमोन पतरस वाला विश्वास, पौलुस का विश्वास आपके अंदर है। सेम टू सेम लिखा है यहाँ पे, हमारा सा बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। आपने प्राप्त किया। नेक्स्ट वर्स। दूसरा पतरस 1:2। परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती क्या? है। पहचान के द्वारा। आमेन। जितना आप परमेश्वर को पहचानोगे, यीशु को पहचानोगे, उतना ही अनुग्रह और शांति बहुतायत से बढ़ता जाएगा। आपका मन अशांत है तो मतलब आपका पहचान स्थिर नहीं है। आप नहीं पहचानते हो यीशु मसीह को, आप समय नहीं बिता रहे हो उनके साथ। क्योंकि जो समय उनके साथ बिताते, कितने जन यहाँ पर है जो एकदम अशांत थे, परमेश्वर के साथ समय बिताए और एकदम मन शांत हो गया? आमेन। क्यों? पहचान के द्वारा। यस। पहचान के द्वारा आपका शांति का लेवल यह था, बढ़ गया। और अनुग्रह का लेवल, मतलब अभी इस परिस्थिति से मैं लड़ सकता हूँ और इससे बाहर आ सकता हूँ, अनुग्रह भी मेरा बड़ा है। पहचान, शांति भी बड़ा है, अनुग्रह भी। अब मुझे धाड़स है, अभी मुझे धैर्य है कि मैं ये कर सकता हूँ और आसानी से होगा मेरे लिए। क्यों? मैं परमेश्वर के साथ समय बिताया। यस, आमेन। मेरा अनुग्रह और शांति बहुतायत से बढ़ता जाता है। आगे नेक्स्ट। क्योंकि उसके ईश्वरी सामर्थ्य ने सब कुछ जो हाँ। जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हाँ। हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। उसी की पहचान के द्वारा दिया है। आपको वो मिल नहीं सकता अगर आप उनको पहचानते नहीं हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब कुछ समेटा है, सब कुछ रखा हुआ है। किस में? उनके पहचान के द्वारा। जितना आप उनको पहचानते हो, उतना ही ये सब कुछ में भरपूरी में चलोगे। जीवन और भक्ति से संबंधित आपके पास हर कुछ रहेगा, सब कुछ रहेगा बहुतायत से। आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा 50 जगह, दो, मुझे नौकरी दो, मुझे पैसा दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो। नहीं, जितना आप पहचानोगे उन्हें, जितना पहचान में बढ़ते जाओगे, उतना आपको पता चलेगा आपके पास क्या धन दौलत है। उसके पास क्या, उसके बाद क्या लिखा है? जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। उसने अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। वो बोल रहा है मेरे पास आओ, मेरे साथ समय बिताओ। यस। उन्होंने बुलाया है हमें ऑलरेडी, और हमने विश्वास से उन्हें प्राप्त की, पर बस विश्वास पे छोड़ दिया, पहचान में बढ़ नहीं रहे। बस हमें विश्वास है यीशु मसीह प्रभु है, हाँ ठीक है, बस उनके साथ समय बिताना पड़ेगा। सिस्टर लवली का प्रीचिंग सुने आप लोग? समय बिताना पड़ेगा। जब तक आप समय नहीं बिताते हो, आप उन्हें जान नहीं सकते हो। और जो समय बिताता है, परमेश्वर को जानता है, उनके पास जीवन और भक्ति के संबंधित हर चीज रहता है, क्योंकि वो जानता है यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई। थैंक यू फादर। नेक्स्ट, ब्यूटीफुल। जिनके द्वारा उसने हमें, जिनके मतलब यीशु मसीह के पहचान के द्वारा ही हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। बहुमूल्य, बहुत ही बड़ी, एक तो बहुमूल्य है और बहुत ही बड़ी है। सब लोग बोलो बहुमूल्य, बड़ी, बहुत ही बड़ी। गुड जॉब। बहुत ही बड़ी, सब लोग बोलो बहुत ही बड़ी, बहुत ही बड़ी। बहुमूल्य,
बहुत ही बड़ी। अगर परमेश्वर स्वयं कह रहे कि ये बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी, सोचो ना, अंबानी आपके सामने है जो इतने अमीर है और वो कहेंगे मेरा सबसे बहुमूल्य बहुत ही बड़ी खजाना जो है वो ये है, आप क्या बोलोगे? अरे भाई हमको वही चाहिए, फिर बाकी सब तो उसी से आएगा। क्योंकि अगर अंबानी इतना बड़ा आदमी बोल रहा है ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब सब कुछ उसी में है। सही बात है कि नहीं? परमेश्वर कह रहा है मेरा सब, मेरा सब कुछ, जो कुछ मेरा है वो ये बहुत और बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाओं में मैंने डाल दिया है। मतलब परमेश्वर का सारा धन दौलत वगैरह कहाँ है? ये बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाओं में। सब लोग सोच रहे अभी ये क्या है पास्टर, हमारा थोड़ा लेवल डाउन जा रहा है। हाँ, थोड़ा समोसा खिला दो, दूसरे ब्रेक में दे दो। समोसा खाने के बाद हम वापस से हमारा ब्रेन एकदम, समोसा कहाँ जाता है, दिमाग में जाता है कि पेट में जाता है? फिर दिमाग क्यों चलता है उसके बाद? थैंक यू फादर। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पे? तो परमेश्वर ने अपना सब कुछ जो आपके लिए रखा मसीह के पहचान के द्वारा कहां पर डाल दिया है? कहां पर डाल दिया है? बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाओं में। ताकि देखो इसके बाद, ताकि इनके द्वारा या अगर मैं बोलूं इनके ही द्वारा आगे, तुम इस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। मतलब जिसने विश्वास रखा उन्होंने न केवल संसार के ऊपर जय पा लिया पर ईश्वरीय स्वभाव के सहभागिता होते हैं हम। आमेन, हालेलुया, यस। समझ में आ रहा है आपको? मतलब परमेश्वर ने ना केवल अपना सब कुछ इन बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाओं में डाल दिया है, अपना स्वभाव। कमान। मतलब अगर मैंने वचन को देख लिया और वचन में लिखा है, यीशु ने कहा मेरा शांति मैं तुम्हें दिए जा रहा हूं, मतलब यीशु मसीह के स्वभाव में जो शांति है वो मेरा हो सकता है अगर मैंने इन बहुमूल्य वचन से निकालकर मैंने अपना लिया है। यीशु मसीह का आनंद मेरा हो सकता है अगर इससे निकाल के मैंने अपना लिया है। जो कुछ वचन में लिखा है, जो प्रतिज्ञाएं वचन में लिखा है वो आपके लिए है। उनके द्वारा आप परमेश्वर का सब कुछ पाते हो और उनके चरित्र को भी पाते हो और सहभागिता होते हो उनके चरित्र में। अभी यहाँ पर देखो, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। क्या है ईश्वरीय स्वभाव? सहभागी का मतलब क्या है? पार्टिसिपेशन। सहभागी, पार्टिसिपेशन। हाँ, उसके भागीदार हो जाओ। उसके भागीदार मतलब क्या है? मतलब आप वो बन जाते हो। आपके पास नहीं है, आप वो बन जाते हो। वो चरित्र आपके अंदर आ जाता है, आप मसीह को पहन लेते हो। बहुत भारी जा रहा है क्या? बहुत ऊपर जा रहा है? थैंक यू फादर। हाँ ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते आगे बढ़ते। थैंक यू फादर। एक राजा था, ठीक है, वो हमेशा अपने राज्य में अपने लोगों के बीच में जाना उसको पसंद आता था। एक लड़का था जो हमेशा सपना देखता था, गरीब बच्चा था, अनाथ था, वो रास्ते पे खड़ा रहता था, देखता रहता था काश मेरे पास वो महल हो, काश मैं उस महल में रहता था, काश मेरे पास एटलीस्ट उस महल का खाना मिलता था वगैरह, कुछ तो काश मेरे पास कुछ तो आ जाता था वहाँ से। एक दिन वो भूख के मारे वो खेत में ही वो बेहोश हो गया और गिर गया और राजा उसी समय वहां से जा रहा था। तो उसने देखा ये छोटा सा बच्चा है और अनाथ भी है, गरीब भी है और एकदम हड्डी है वो, मतलब पर वो बेहोश हो गया। उसको बहुत दया आ गया, उसने उसको घर पे लिया, अपने महल में लिया और अपने फिजिशियन को, डॉक्टर को बुलाया और बोला इसको जांचो और देखो इसके साथ क्या हुआ है। फिजिशियन ने बोला, डॉक्टर ने बोला कि इसको ऐसा बीमारी है कि खून का कैंसर हो गया है, इसको ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा, मतलब इसमें खून डालना पड़ेगा।
तो राजा ने बोला इसमें खून डालना पड़ेगा। मतलब कौन सा खून चाहिए? राजा, वो खून सिर्फ आप ही के पास है। आपको पता है वो राजा ने क्या किया? अपना खून उस बच्चे को दे दिया। डॉक्टर को बोला तुरंत ऑपरेशन कराओ, मेरा खून जो भी है, जितना भी चाहिए इस बच्चे को दे दो। और वो राजा का खून जो है उस बच्चे में चला गया। कुछ दिन हो गया कि वो बच्चा ठीक हो गया। वो अब राजा के जैसे उसका स्वभाव होने लगा, वो देखने लगा, वो चलने लगा राजा के जैसे। राजा को देख देख के उसका भी स्वभाव, लोग दरबार में आ रहे थे और बोल रहे थे ये हूबहू राजा के जैसे, ऐसा लग रहा है यही बेटा है राजा का। और कुछ दिन ऐसे हो गए कि राजा का देहांत हो गया, वो चल बसे और फिर इसको ही अगला राजा बनाया, ये बच्चे को। ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी, परमेश्वर का डीएनए, परमेश्वर का लहू, यीशु मसीह का जो लहू है, परमेश्वर का नहीं, यीशु मसीह का जो लहू है वो हमारे रगों में दौड़ता है। हम हूबहू सेम टू सेम, जो जीवन यीशु में है वो जीवन मुझ में है। इसलिए अगर बीमारी यीशु को छू नहीं सकता है, बीमारी मुझे छू नहीं सकता है, क्योंकि बीमारी लहू में रहता है। मेरे रगों में यीशु मसीह का लहू है। जब आप ये जान गए ना, आप वापस से कमजोर और डिप्रेस हो मेरे जिंदगी के साथ। मैं ईश्वरी कमान, अगर परमेश्वर डिप्रेस हो गए वहां पे पूरा दुनिया तहस नहस हो जाएगा। कभी देखा परमेश्वर को डिप्रेस? परमेश्वर सोचा अब आगे क्या होगा, क्या है? तुम परमेश्वर हो भाई, तुमको नहीं पता आगे क्या होगा, हमारा क्या होगा फिर? तो एक क्रिस्टी के मुंह से ये कभी आना नहीं चाहिए, आगे क्या होगा मुझे पता नहीं। ये एक ऐसे बंदे के मुंह से आता है जो अपने परमेश्वर को जानता नहीं है। Yes, true. मुझे पता है मेरा क्या होगा, मेरा तो भला ही होगा, आगे जाके मेरा और इससे आगे बढ़ता ही जाऊंगा मैं, और बलवंत होते जाऊंगा, और धनी होते जाऊंगा, और मजबूत और तंदुरुस्त होते जाऊंगा। मेरी हड्डियों में और ज्यादा जान आता रहेगा, मेरे बाल और घने हो जाएंगे, मेरा त्वचा, मेरा चेहरा जो है और निखरता जाएगा और खूबसूरत होता जाएगा। मेरे बाल बच्चे, मेरे सारा घराना जो है परमेश्वर का, यहोवा का ही सेवा करते रहेंगे। मैं जानता हूं मेरे आगे क्या है, मेरे आगे भलाई है, मेरे आगे शांति है, मेरे आगे उन्नति है, सफलता है। मैं जानता हूं क्योंकि मैं ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हूं। थैंक यू फादर। आप तब तक बीमारी गरीबी में बैठोगे जब तक आपके पास ज्ञान नहीं आता है। Yes, amen. ये बंदा जो था जेल में था, बहुत दिनों से, बहुत सालों से जेल में था, भूख से मर रहा था, थोड़ा थोड़ा खाना उसको दिया जाता था, भूख से मर रहा था। पर उसके साथ एक मजाक किया गया था, एक ना प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मुझे ये जेल से निकालो, ये जेल से निकालो, ये जेल से निकालो। एक बार एक लाइट कहीं ना कहीं से आ गया और एक दीवार दिखा उसको वहां पर, जहां पर पूरा जाले वाले कॉबवेब्स वगैरह था, जो स्पाइडर वगैरह रहता है उनका कॉबवेब्स वगैरह था। तो वहां पर गया, वो देखा कि ये दरवाजा है, ये एक दरवाजा जैसा ही है। और उसने सोचा बंद ही रहेगा, इतने सालों से बंद था तो अभी भी बंद रहेगा। उसने थोड़ा सा बस धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। वो बोले इतने सालों से मैं यहाँ पर बंद बैठा था, काश मैं सिर्फ इधर धक्का देता था, ये खुल जाता था। इसलिए यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य पे विश्वास करोगे क्या? हमको लगता है सत्य पे विश्वास करोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। नो 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 नो। सत्य को जानना पड़ेगा और जानने के लिए आपको बैठना पड़ेगा सत्य के साथ और बातें करना। मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूं। उनके साथ बैठना पड़ेगा। जितना यीशु के साथ संगति में आप बैठते हो उतना आजादी अनुभव करोगे, उतना आजाद होते जाओगे, उतना बंधन टूटेगा, उतना लते टूटेंगे, उतना श्राप टूटते जाएगा, उतना आपका पति सीधा हो जाएगा, आपके बच्चे सीधे हो जाएंगे, सब कुछ सीधा होते जाएगा। बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो, क्योंकि जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वो अद्भुत काम करते हैं। दानियल में लिखा है Yes, amen. अद्भुत काम करते हैं। Yes. सब लोग हैं ऑलमोस्ट डन। टिप्स आपके लिए, टिप्स सबसे पहला टिप ये है, प्रार्थना में बैठे रहो। वो सबसे पहला जरिया है कि आप ज्ञान बढ़ा सकते हो। क्या ज्ञान? मसीह के पहचान में बढ़ सकते हो। जितना समय किसी के साथ बिताते हो उतना ही आप उनके जैसे बनते जाते हो। Yes. प्रार्थना आपका आपके सांसों के जैसा होना चाहिए।
Amen. एक बात पूछूं आप लोगों से, किसी ने 1 घंटा प्रार्थना किया क्या पूरे बाइबल में? बताओ मुझे। हाँ, यीशु ने। लिखा है? किसी ने 5 घंटे प्रार्थना किया क्या? किसी ने रात दिन प्रार्थना किया? रात दिन प्रार्थना किए। टाइमिंग कभी भी प्रार्थना में सवाल उठता ही नहीं है टाइमिंग का, क्योंकि वो रिश्ता है। निरंतर आप परमेश्वर के साथ बातें करते हो, समय सीमित नहीं कर सकता है आपके प्रार्थना जीवन को। प्रार्थना मतलब आप सांसें ले रहे हो आत्मिक रीति से। Yes, amen. प्रार्थना मतलब सांसें ले रहे हो। 1 घंटे तक सांसें लोगे क्या? सुबह मेरे 1 घंटे सांस लेने का समय है। 15 मिनट तक सांस लेती हूँ, फिर उसके बाद या लेता हूँ या उसके बाद बस सांस रोक के रखता हूँ। ऐसा कोई करता है क्या? तो आपको क्यों लगता है जब आप बर्तन धो रहे हो आप परमेश्वर से बातें नहीं कर सकते हो? वो आपका प्रार्थना का समय नहीं है। आपको क्यों लगता है जब आप ट्रेन में जा रहे हो वो आपका प्रार्थना का समय नहीं है? आपको क्यों लगता है जब आप काम कर रहे हो वो आपका प्रार्थना का समय? मैं निरंतर परमेश्वर के साथ बातें करता रहता हूँ, कुछ भी करूँ तो परमेश्वर वाह वाह, ये वचन बहुत खूबसूरत है, परमेश्वर वाह वाह। मेरा प्रार्थना मेरा जीवन है, क्योंकि परमेश्वर मेरा जीवन है। मैं अपनी बीवी के साथ सुबह 1 घंटे बात नहीं करता हूँ। सुबह हमारा बात करने का टाइम है। हाँ, हेलो बीवी, यू आर वेरी गुड, यू आर वेरी ऑसम, यू आर वेरी नाइस, आई थैंक यू। ये बोलेगी क्या पका रही है? मैं धन्यवाद करता हूँ तुम्हारा कि तुमने कल खाना बनाया। मैं धन्यवाद करता हूँ कि तुम मेरे बच्चों को संभाल रहे हो। मैं धन्यवाद करता हूँ कि तुम मेरे साथ चर्च में आते हो। मैं बोले क्या है ये? मत करो। हम लोग कैसे जाते हैं परमेश्वर के सामने? मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे सास के लिए, मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे बाल के लिए, मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे जीवन के लिए, मैं धन्यवाद करता हूँ मम्मी पापा के लिए, मैं धन्यवाद करता हूँ। ए चुप बैठो ना। हाँ, मैं धन्यवाद करता हूँ। अरे उन्हीं के लिए धन्यवाद करो, उन्हीं को चिल्ला रहे हो। परमेश्वर बोले क्या है ये? नहीं, रिचुअल मत बनाओ, ये एक रिश्ता है। रिश्ता समय से सीमित नहीं है। समय से प्रार्थना मेरा जीवन है। थैंक यू फादर। ये सबको पता है ये क्या है? एक लोहे के रॉड को, लोहे के डंडी रॉड को जब आप लेते हो, ये बंदा लेता है और ये आग में डालता है। कहाँ डालता है? आग में डालता है। जब वो आग में डालता है, जितना देर वो लोहे का रॉड आग में है, परफेक्ट, जितना देर तक वो लोहे के रॉड को अंदर आग में डालता है, क्या होता है? वो धीरे 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 गर्म होता है। अब जब बाहर लाओगे तो हाथ डालते क्या डायरेक्ट? नहीं, क्योंकि जितना गर्मी उसमें है आग में, उतना गर्मी इसने पकड़ लिया। यस, उसके चरित्र को इसने पकड़ लिया। सही बात है कि नहीं? यस। जितने देर परमेश्वर के साथ बैठोगे, रहोगे, प्रार्थना में जानोगे, पहचानोगे, परमेश्वर का चरित्र आपके ऊपर आएगा। तो परमेश्वर को लोग अनुभव कर पाएंगे आपके द्वारा, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ समय बिताएं। शिष्य के बारे में कहा गया था कि उन्होंने उनसे ज्ञान लिया क्योंकि वो जानते थे कि यीशु के साथ उन्होंने समय बिताया। Yes. अब यही रॉड को बाहर रखो, ये क्या होगा? ठंडा हो जाएगा, ठंडा होते जाएगा, वापस से काला बनेगा। छी गुस्सा कर रहा है, जल रहा है, हाँ? निराश है, डर रहा है, ये क्या मतलब? ये समय नहीं बिता रहा है, चिंता कर रहा है, समय नहीं बिता रहा है, क्योंकि अब परमेश्वर इसके द्वारा दिख नहीं रहा है, वो आग दिख नहीं रहा है। वापस से तुमको जाना पड़ेगा। अब ऐसा कैसा रहेगा कि ये इधर ही रहेगा? अगर ये इधर ही रहेगा तो जलता ही रहेगा और आग का स्वभाव इसके ऊपर आएगा। आग को आप छू सकते हो क्या? मतलब हाथ आर पार जाएगा ना? इसको छू सकते ना? इसको हाथ आर पार नहीं जाता। वैसे ही लोग परमेश्वर को नहीं देख सकते, लोग हमको देख सकते हैं। हमें परमेश्वर को दिखाना है कि परमेश्वर कितने प्यारे हैं, हमें छू कर देखो। परमेश्वर कितने सामर्थ्य है, हमें छू कर देखो। परमेश्वर कितने अद्भुत है, हमें छू कर देखो। यस, सब लोग हैं? दूसरा मुद्दा जिससे आप परमेश्वर को और बेहतर रीति से जानते हो, एक उनके साथ समय बिताकर और दूसरा वचन पढ़कर।
एक लड़की थी जिन्हें बुक्स पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जैसा एग्जाम खत्म हो गया रद्दी को दे देते थे अपने बुक्स, ऐसे वाली लड़की है ना शिकन। फिर एक दिन ऐसा हुआ आगे जाके कि उनका शादी तय हो गया था, और शादी तय होने के बाद उनको पता चला कि ये जो लड़का है वो बहुत ज्ञानी है, तो थोड़ा मुझे स्टाइल मारने के लिए कुछ तो पढ़ना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा बहुत पढ़ लूँगी। तो थोड़ा बहुत पढ़ती थी, ये वो स्टाइल माने, हाँ मैंने ये भी किताब पढ़ा, मैंने वो भी किताब, पर वो ज्ञानी बंदा था, उसने सच में पढ़ा था, ये सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ी थी। बाद में कुछ दिन हो गया, सगाई हो गया, कुछ दिन हो गया कि शादी होने वाला ही था, उनको पता चला कि ये तो लेखक है, इन्होंने किताब लिखा है। गई लाइब्रेरी में ढूंढने के लिए इनके नाम का किताब, और उनको मिल गया। दिन भर रात भर, दिन भर रात भर, लगातार 1 हफ्ते से वो बस वही बुक पढ़ती गई जो उनके प्रिय ने लिखा था, और वो उसके प्यार में और गहरे से पढ़ते गई, पढ़ते गई, पढ़ते गई। समझ में आया कि नहीं आया? जब आपको पता चलता है किसका किताब है ये, किसके बारे में ये बता रहा है, किसने लिखा है, जो मुझसे इतना प्यार करता है, जिन्होंने अपना जान मेरे लिए दिया, हो आप बाइबल नीचे रखोगे ही नहीं, आप दिल में, ये दाऊद ने कहा, मैंने दिल में आपके वचन को ऐसे रख दिया, जैसे भजन करने का, कि मैं तेरे विरुद्ध पाप भी नहीं करूंगा। तुम्हारे विधियों को, तुम्हारे नियमों को मैंने सर्वश्रेष्ठ जाना है। मेरे खाना, मेरे भोजन से भी ज्यादा मैंने तुम्हारे नियमों को जाना है, प्यार किया है। मधु से भी मीठे, मधु से भी मीठा है। वो हो, ऐसा प्यार में पड़ जाओगे वचन जब आप जानते हो बाइबल ऐसा एक ही किताब है पूरे दुनिया में जो लेखक तुम्हारे साथ रहता है जब तुम पढ़ते हो। आमेन, यस। कोई भी लेखक तुम्हारे साथ नहीं रहेगा जब तुम उनके किताब पढ़ते हो। सिर्फ बाइबल एक ऐसा है कि परमेश्वर स्वयं वहाँ पर रहते, पवित्र आत्मा आपको सिखाने के लिए कि ये वचन है, ये इसके द्वारा हम परमेश्वर को जान सकते। और लास्टली घोषणा, लास्टली क्या? जो वचन आपने जान लिया है आपके मुंह से उसके अलावा और कुछ आना ही नहीं चाहिए। आपके बोलने से पता चलेगा आप परमेश्वर को जानते हो कि नहीं जानते हो, क्योंकि जो परमेश्वर को जानते हैं वो नीचे वाले बातें बोल ही नहीं सकता। नहीं होगा, क्या होगा, बहुत टेंशन है, बहुत चिंता है, ये सब वो नहीं बोलता है। उनका भाषा ये नहीं होता है। उनका भाषा ये होता है, मैं जानता हूँ कि सारे बातें मेरे लिए भलाई उत्पन्न होती, मैं जानता हूँ कि मेरा तो भलाई होगा, मैं जानता हूँ कि उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, उसके सामर्थ्य के द्वारा। मैं जानता हूँ कि वो जब मेरे और रहता है कौन मेरे विरोध रह सकता है। मैं जानता हूँ कि वो मुझसे प्रेम करता है, मैं उसका बेटा हूँ, मैं वारिस हूँ, मैं संगी वारिस हूँ। मैं जानता हूँ कि उसने अपने आत्मा से, उसके भरपूरी से मुझे दिया है और मैं परिपूर्णता में चलता हूँ। मैं जान, ये उनका भाषा होता है। अरे ये अपने परमेश्वर को जानता है, इसके बोलने से पता चलता है। अरे थोड़ा कमजोरी लग रहा है, थोड़ा दर्द, वो चला था ना कल बहुत, ये नहीं जानता है अपने परमेश्वर को। हाँ, एक राजा था जो एक बार बहुत दयालु हो गया, तो उसने सोचा मेरे सबसे वफादार सेवक को मैं अपने साइन किया हुआ खत दे देता हूँ। तो उसने साइन किया और बोला जाओ, जो भंडार है, जो भंडारी है उसके पास जाओ, तुमको जो चाहिए तुम ले सकते हो वहां से। तो ये खुश हो गया, ये बोला राजा ने मुझे दिया, बस ये मेरे लिए बस काफी, बस काफी। और लिया, और गरीब का गरीब ही रहा, नौकर का नौकर ही रहा, खाने के वांदे, इसके वांदे, उसके वांदे, कपड़े के वांदे, सब 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 घूम रहा था कई महीनों तक। दूसरा सेवक आया, बोला तुम हर जगह घूम रहे हो और तुम्हारे पोटली में ये राजा का ये स्क्रोल है, ये कागज है राजा के तरफ से, वो क्या लिखा है उसमें? वो बोला अरे वो बोले कि भंडारी को जाकर दिखाओ जो तुमको। बोले राजा ने वहां पर साइन किया? बोले हाँ साइन किया। बोले तो तुम जा क्यों नहीं रहे हो? बोले नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए काफ़ी है, बस मेरे लिए काफ़ी है, मैं विश्वास करता हूँ कि राजा चाहते हो कि मैं अच्छा रहूँ, बस मेरे लिए काफ़ी है, मैं बहुत प्यार करता हूँ राजा। अरे देखो तो सही उसमें क्या लिखा है। राजा ने वहां पर साइन किया, ब्लैंक चेक दिया उसको, बोलो कि भंडारी के पास जाना और बोलो जो कुछ तुमको चाहिए वहां से लेकर आओ।
बोले ये राजा का तुम अपमान कर रहे हो। ये लेके घूम के, ये बाइबल लेके घूम के तुम परमेश्वर का अपमान कर रहे हो, अगर तुम इसको जी नहीं रहे हो तो। क्योंकि इतना सब कुछ परमेश्वर ने उसके द्वारा दिया है तुम्हारे लिए, और तुम उसे अनुभव नहीं है। परमेश्वर, मेरा बाइबल, मेरा परमेश्वर और मैं, हे परमेश्वर मुझे स्वर्ग उठा लो जल्दी, बस मैं स्वर्ग आना चाहता हूं। वो बंदा गया भंडारी के पास और बोला कि ये देखो, बोला है ये राजा का वो सिग्नेचर है, मतलब तुम राजा के पुत्र समान हो, इतना तुम्हें धन दौलत दिया है राजा ने। और वो मांगते गया, मांगते गया, मांगते गया, उसको सब कुछ मिल गया। काश वो कुछ महीने पहले ही कर जाता था। आप कब तक अज्ञानता के वजह से वो अनुभव नहीं करोगे जो परमेश्वर के वचन में लिखा है। आज ठान लो कि परमेश्वर, मैं इस वचन को खोलूंगा, आपके सामने बैठूंगा, हर एक चीज जो इसमें लिखा है मैं उसे अनुभव करूंगा, चाहे कुछ भी हो। मालूम है इसी वचन में लिखा है कि उनके जमीनों को मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। परमेश्वर आपके वचन में लिखा है, मेरे लिए हाँ और आमीन है, आपके तरफ से हाँ, मेरे तरफ से आमीन, बस हो गया। कौन रोक सकता है आपको? और कितना देर आप अज्ञानता में उसी जेल में बैठे रहोगे, बताओ। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, धन्यवाद देते कि आपके ज्ञान का जो प्रकाश है आज हमारे दिल को उजागर कर गया है पिता। और हम जानते थे कि आज तक हम बाइबल से दूर, प्रार्थना से दूर, घोषणाओं से दूर हम रहते थे पिता, और हम इसको अनुभव नहीं कर पाते थे। पर अब हम ज्ञान में, मसीह के पहचान में बढ़ते जाएंगे, ताकि हमारा जीवन बदल जाए और हमारे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिले। इस दिन के बाद मैं घोषणा करता हूँ पिता परमेश्वर कि हर एक का प्रार्थना जीवन बदल जाए, हर एक का वचन जीवन बदल जाए। अब जब वो बाइबल खोलेंगे वो ये देखेंगे कि राजा ने मेरे नाम पे क्या क्या लिखा है। पहले पन्ने से लेके आखिरी पन्ने तक हर एक वायदे को खींच खींच कर, निकाल निकाल कर, घोषणा कर करके मैं सब कुछ अनुभव करूंगा जिसके लिए यीशु मसीह ने अपना कतरा कतरा लहू बहाया। परिपूर्णता में जीऊंगा, हर क्षेत्र में परिपूर्णता में जीऊंगा, ऐसा मैं घोषणा ऐलान करता हूँ। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। गॉड ब्लेस यू। शालोम।